सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाइब्रिड विनका के बारे में। जो हाइब्रिड विनका होता है वो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं। बहुत ही इनमें प्यारे प्यारे कलर्स ऑप्शंस होते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे देसी तो हमारा दो ही होता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। एक ही पिंक वाली वैरायटी और दूसरी ये वाइट वाली वैरायटी। ये वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं और ये सुपर हार्डी प्लांट होता है, यानी इसमें जितने ही आप कम केयर करोगे, बिना केयर में भी ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन है दोनों विनका, ये भी विनका है, वो भी विनका है। लेकिन ये जो है आप इस पॉट में देख रहे हैं, ये है हाइब्रिड विनका, जो कि मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई थी। देख सकते हैं अभी जो है इसमें सडनली काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ा है। कल इसके जो फ्लावर हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी आज फ्लावर ओपन नहीं हुआ है। ये भी हमारी जो पिंकिश वैरायटी आती है वही वाली वैरायटी है, लेकिन ये हाइब्रिड विनका है। सो हाइब्रिड विनका में जो है हमें बहुत ही जैसे कि वो एकदम सिंपल होता है, उसकी हमें ज़्यादा केयर नहीं करती पड़ती। उससे ज़्यादा इसके नखरे होते हैं, इसकी हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो जो हाइब्रिड विनका होते हैं वो सबके मर जाते हैं, खासकर मर जाते हैं। और क्यों मरते हैं, आज हम इसके ऊपर आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं कि इनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जो हाइब्रिड विनका होता है वो देसी विनका से एकदम अलग होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विनका अक्सर जो है हमारे बारिश के टाइम पे मर जाता है। तो हाइब्रिड विनका के मरने का जो सबसे पहला कारण है वो होता है ओवर वाटरिंग। यानी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी अगर आपका विनका मरेगा तो सबसे ज़्यादा मरेगा ये ओवर वाटरिंग के कारण। देखिए, जैसे नॉर्मल पानी हुआ, यानी गर्मी का मौसम हुआ, उसमें ये ज़्यादा गर्मी सह लेगा, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं सह सकता, ये पानी से ख़राब हो जाता है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, काफ़ी आप बोल सकते हो काफ़ी कोमल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो वो बहुत जल्दी डैमेज होती है, खासकर ज़्यादा पानी की वजह से। तो आप में इसमें बहुत ही कम पानी देना है। अब वैसे कोई सोचे कि बारिश के टाइम पे पानी तो पड़ेगा ही, तो हाँ, बारिश के टाइम पे आपको इसकी पॉटिंग मीडिया पे थोड़ा ध्यान देना है। पॉटिंग मीडिया आपको ऐसी बनानी है कि एकदम वेल ड्रेन्ड हो। अगर पॉटिंग मीडिया वेल ड्रेन्ड होगी तो कभी भी कोई भी प्लांट्स आपका बनेगा मरेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी पानी आएगा वो पूरा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही है, पॉटिंग मीडिया सही है, तो वो पूरा उसी से निकल जाएगा। ओवर जितना भी ओवर पानी होगा वो पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स में कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपने पॉटिंग मीडिया सही की है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे लोग गलती करते हैं वो होता है प्लांट्स का सिलेक्शन। जैसे आप नर्सरी से लेके आते हो तो नर्सरी से अक्सर हमें छोटा प्लांट ही मिलता है। मैं जब इसको लेके आई थी तब तकरीबन ये एक यहाँ तक था और इसकी बस साइड में एक आध ब्रांचेस थी। ये जो अभी आप डबल ब्रांचेस देख रहे हैं ये अभी आई है, तब भी प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है। तब भी मैंने इसको देखिए ऐसा 6 इंच का गमला दिया हुआ है। तो आपको भी गमला इसका छोटा ही रखना है। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में बड़े गमले में लगा दिया, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 8 या इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है, चौड़ाई जो है 10, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच की है। तो अगर आप इस गमले में इसको लगाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये मर जाएगा। इस गमले में ये इतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, अब ये अगर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसमें ये रूट बाउंड हो जाता है, तब हम अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से ही इसको ज़्यादा बड़ा गमला दे दिया और ख़ासकर बारिश के टाइम पर, तो इसका जो मरना है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि ये मर ही जाता है बारिश के टाइम पर, ओवर वाटरिंग के कारण। और अगर गमले का साइज़ बड़ा है तो दूसरी चीज़, गमले का साइज़ बड़ा हुआ तो मर जाएगा। हमारी जो तीसरी चीज़ है वो होता है इसमें फंगस की प्रॉब्लम। बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स में लगते हैं फंगस, और फंगस के कारण सारे का सारा जो प्लांट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो सड़ने लगता है। तो हमें पता कैसे करना है कि फंगस लगा है कि नहीं लगा। देखिए, जो भी आपका प्लांट हो हाइब्रिड वाला, इसको आपको चेक करते रहना है कि इसकी कोई भी स्टेम कहीं काली तो नहीं पड़ रही है, या फिर सड़न तो नहीं ले रही है, कोई भी लीव्स तो सड़ नहीं रही हैं। अगर इनकी जो पत्तियाँ हैं वो सड़ेंगी या फिर जो स्टेम्स हैं उनमें थोड़ी सड़न पैदा हो गई, तो आपको उसको तुरंत काट के हटा देना है। जैसे आप देखिए, मेरा प्लांट तो एकदम हेल्दी है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे ये जो ये पोर्शन है, अगर ये पोर्शन हमारा ब्लैक हो रहा है या फिर थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ से काट के हटा देना है। हम इसको यहाँ से काट के हटा देंगे तो जो ये प्लांट है वो सेफ़ हो जाएगा। अगर आप सोचो कि हल्का सा ब्लैक पड़ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। हाइब्रिड विनका में तो बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो यहाँ से सड़न लिया है तो वो पूरा ले लेगा, और अगर नीचे से रूट रॉट की प्रॉब्लम हुई, यानी नीचे से ये जो प्लांट है ये यहाँ से सड़ना चालू हुआ, तब तो उसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। और मान लीजिए आपका अगर प्लांट यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो गया, यानी नीचे की जो स्टेम्स है वहाँ से सड़ना स्टार्ट हो गया है, मैच्योर प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, फिर भी अगर वो ख़राब हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसकी कटिंग लगा लीजिए। बरसात में इनकी कटिंग्स भी काफ़ी ईजिली लग जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा
कि आपका कोई प्लांट सड़ रहा है, कोई प्लांट गल गया है, जैसे हमारी नीचे से स्टेम गल गई लेकिन अभी जो ऊपर के स्टेम्स हैं वो सारी की सारी अभी फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, तो आप क्या करिए इनको यहाँ से काट के एक अच्छे से वेल ड्रेन्ड सॉइल बना लीजिए। अगर सॉइल भी नहीं बनानी तो जो रिवर सैंड आता है, जो हम अक्सर घर बनाने में यूज़ करते हैं, गार्डनिंग में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको उसको कट करके बस उसी सैंड में दबा देना है और हल्का पानी देना है। शेड में रखिएगा, देखिएगा आपको 7 से 8 दिन में जो उसकी कटिंग है वो सर्वाइव करना चालू कर देगी। और वो हो सकता है कि आपकी वो कटिंग लग जाए तो आपका जो मदर प्लांट है वो ख़राब होने वाला है, तो वो प्लांट तो नहीं बचेगा आपका अगर ख़राब हो रहा है तो, लेकिन आप उसके मदर प्लांट बना लोगे तो आगे चल के आपके पास प्लांट रहेगा। तो कटिंग भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कटिंग ज़रूर लगाया करिए। एक चीज़ और कि पत्ते पीले होना, जैसे आप ये देख सकते हैं ये कुछ पत्ते जो है मेरे पीले पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे जो पत्ते हैं वो नेचुरल पीले हो रहे हैं क्योंकि ये पुराने हो गए हैं इसलिए ये पीले हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका पत्ता खुद से पीला हो रहा है, यानी न्यू स्टेम्स निकल रही है, वो भी पीला हो रहा है, तो ये भी ओवर वाटरिंग की निशानी है। तो पानी का थोड़ा ध्यान रखिए। मान लीजिए आपकी जो एरिया है उसमें ज़्यादा पानी गिर रहा है, यानी 3-4 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, तो आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह उठा के रख दीजिए जहाँ पे इसको ज़्यादा पानी ना पड़े, यानी शेड में रख दीजिए। अगर आप इसको शेड में रख दोगे तो ये बच सकता है, यानी अगर डायरेक्ट बरसात में इनके ऊपर ज़्यादा पानी भी पड़ता रहा तो ये ख़राब हो जाएगा। ये तो थी इनकी ख़राब होने की चीज़ें। एक चीज़ और कि जब भी अगर आप पानी दे रहे हो तो हफ्ते में एक बार, मतलब मौसम साफ़ है, मिट्टी जो है वो सूखी हुई है, इसकी कम से कम आपको 60% मिट्टी सूखी हो तभी आपको पानी देना है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी सूखी ना हो, पानी अगर बार बार आप पानी देते रहोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कम से कम 60% मिट्टी को सूखना ज़रूरी है। एक चीज़ और, आपको 15 से 20 दिन में एक बार फंगिसाइड का पाउडर ज़रूर देना है, यानी फंगिसाइड का जो पानी होता है उसको आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के अपने प्लांट्स में दे दीजिए। और ऐसा नहीं है कि एकदम भर के देना है, नहला के देना है कि ड्रेनेज होल से पानी निकले। ज़रूरी नहीं है कि ड्रेनेज होल से हमारा पानी निकले, ड्रेनेज होल से पानी नहीं भी निकलेगा तो चल जाएगा। पानी आप कम दिया करिए, इसमें पानी अगर कम रहेगा तो प्लांट सेफ़ रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो जो प्लांट है उसके मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं हाइब्रिड विनका में। एक चीज़ और, ये तो थी कि हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स ऐसे टूट के जो है गिर जाती हैं यहीं, या फिर मिट्टी में गिर जाती हैं, चिपकी रहती हैं, जिससे भी ये फंगस लगती है इनमें। तो जो भी ख़राब लीव्स वगैरह होती हैं आप इनको चेक करके निकालते रहा करिए, जिससे कि प्लांट एकदम फ्रेश रहे। और अगर प्लांट फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी और प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ में करेगा। ठीक, एक चीज़ और, इसमें हैवी फ्लावरिंग के लिए जैसे यहाँ पे आपको पिंच कर देना है, जैसे ये देखिए ये आपको टिप दिख रही है, तो ये टिप का अगर मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी ऐसे, तो अब ये यहाँ से डबल जो ये जो साइड की ब्रांचेस होंगी वो निकलेगा और आपका प्लांट बुशी होगा। तो आपको पिंचिंग से नहीं डरना है, आपको पिंचिंग ज़रूर करते रहना है। जैसे इसमें भी मेरे थोड़ी सी छोटी छोटी कलियाँ बनी थी, फिर भी मैं इनको पिंच कर दे रही हूँ। जैसे देखिए ये मैं सारे ही प्लांट्स को जो है पिंच कर दूँगी। पिंच करने से इनकी जो नीचे की ग्रोथ होंगी वो एक्टिव होगी और प्लांट जो है घना होगा। इन दोनों को मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनमें जो कलियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो थोड़ा लालच तो हमें आ ही जाता है कली देख के। बाकी जो भी नई बनी है कली तो आप पिंच कर सकते हो, या फिर अगर आप इनको भी कर दोगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ कि इनमें हमें घना कैसे बनाना है, तो मैंने आपको बोल दिया पिंच करना है। ठीक, अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अगर बरसात के टाइम पे इसमें आपको नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको कम देना है, यानी जो बारिश का पानी होता है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, ऑल ओवर सारे प्लांट्स को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसमें गोबर की खाद और जो हमारे नाइट्रोजन युक्त जो खाद होती है उसको थोड़ा कम करिएगा बरसात के टाइम पे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे जो प्लांट होता है वो बस लीफी ग्रोथ करेगा। फ्लावर्स के लिए आपको इसमें पोटेशियम युक्त खाद देना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं दे सकते हो, मतलब खाद भी नहीं दे सकते हो, तो जो हमारा NPK आता है, यानी NPK बैलेंस फर्टिलाइज़र्स जो होता है, या फिर 05234 जो आता है, उसका आप इसमें फोलिएज स्प्रे कर सकते हो। जिस दिन मौसम साफ़ हो, आपको लग रहा हो कि पानी नहीं गिर रहा है, मतलब 2-3 दिन से अगर पानी नहीं गिरा है, आपको पानी देना है, तब तो आप मिट्टी में भी दे सकते हो। अगर पानी गिर रहा है, मिट्टी गीली है, तो अगर मौसम साफ़ हो तो आप इसका फोलिएज स्प्रे कर सकते हो। यानी 1 ग्राम जो NPK है हमारा, उसको 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से मिक्स करके फिर आपको क्या करना है, इसकी जो पत्तियां हैं इन पे स्प्रे कर देना है। हाँ, अगर मौसम साफ़ हो तभी करना है। अच्छे से आपको पत्तियों पे स्प्रे कर देना है, इसको बोलते हैं फॉलिएज स्प्रे। और इससे जो प्लांट होता है वो डायरेक्ट जो भी हमारा फर्टिलाइज़र्स होता है वो पत्तियों पर जाता है और पत्तियाँ डायरेक्ट ग्रो होती हैं और डायरेक्ट वो जो होता है कि हमारा खाना बना लेती हैं, रूट से उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मिट्टी सही रहेगी, पानी कम रहेगा, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेगा। क्या होता है कि देखिए, ज़्यादा अगर ड्रेनेज होल सही नहीं है, पानी ज़्यादा हमारे पॉट्स में स्टोर रह रहा है,
ज़्यादा देर तक पानी जो है रुका हुआ है। अभी आपको मिट्टी ज़्यादा गीली दिख रही होगी क्योंकि हमारे साइड हुई है बारिश। आप देख सकते हैं पूरा जो गार्डन है पूरा एकदम पानी आपको पूरे टेरेस पे दिख रहा होगा। अभी गिरा है पानी, इसलिए जो पूरे प्लांट्स में ग्रीन है और पानी गिरा है। तो अभी बस जस्ट 20-25 मिनट हुआ है पानी को निकले, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी जो मिट्टी है वो गीली है, लेकिन इतनी गीली नहीं है कि प्लांट ख़राब हो जाए। यानी इतना हमने वेल ड्रेन मिट्टी बनाई हुई है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज से ड्रेन आउट हो जाता है। एक चीज़ आप ध्यान और रख सकते हैं कि आप ऐसे मतलब फ़र्श पे डायरेक्ट प्लांट मत रखिए। यानी जो विनका का प्लांट है उसको ऐसे डायरेक्ट फ़र्श पे मत रखिए, क्योंकि फ़र्श के कॉन्टेक्ट से भी पानी हमारा स्टोर काफ़ी टाइम तक रह जाता है। तो आप ऐसे कोई टेबल वगैरह हो गई या फिर स्टैंड वगैरह हो गई, आप उस पर रख दीजिए, जिससे जो पानी होता है, जो हमारा प्लांट होता है, वो डायरेक्ट मिट्टी के कॉन्टैक्ट में या फिर डायरेक्ट ऐसे फ़र्श के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो विनका का प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। बाकी अभी इसके जो फ्लावर्स कल खिलेंगे तो वो वीडियोज़ मैं आपको कल शेयर करूँगी कि इसका फ्लावर कैसे लग रहा है। बाकी ये जो हाइब्रिड वाले हैं केयर मांगते हैं, और जो देसी वाले होते हैं वो बिना केयर के बहुत अच्छे से चलते हैं। देख सकते हैं कितने ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है और ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। उससे भी ज़्यादा ये वाइट वाला प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके गार्डन में विनका प्लांट है या नहीं है ये चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और इनकी कटिंग्स भी मैं थोड़ा सा, ये प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं इसकी 1-2 कटिंग जो है लगाने वाली हूँ, तो वो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।